श्रीमद् भगवत गीता 11वां अध्याय। हे अर्जुन, संसार में मैं हूँ एक सम्राट। तुमको दृष्टि दिव्य दूं, देखो रूप विराट। सूर्य चंद्र दो नेत्र हैं, सिर मेरा आकाश। ब्रह्मादिक मुझ में सभी करते वेद प्रकाश। सब योद्धा मारे हुए मेरे मुख के माही। देना चाहूँ यश तुझे, तुम मत करियो नाही। हाथ जोड़ अर्जुन कहे, प्रथम रूप लोधार। प्रभु ने अद्भुत रूप को दीना तुरत विसार। 11वां अध्याय विषभ रूप दर्शन योग। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने अपनी माया का जो गुप्त भेद मुझे बताया है, उससे मेरा मोह भंग हो गया है। हे प्रभु, सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति, संहार और आपके नाश रहित स्वरूप की गुण कीर्ति आपके मुखारविंद से सुनी है। हे कमल नयन, आप मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। आपके उस ज्ञान में ऐश्वर्य युक्त, बलशाली तथा तेजस्वी स्वरूप का मैं दर्शनाभिलाषी हूँ। यदि ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन करने में आप मुझे असमर्थ समझते हैं, तो अपने अविनाशी आत्म स्वरूप का ही मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, तू मेरे विराट स्वरूप में मेरे अनेक रूपों, वर्णों, आदित्यों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों व दोनों अविनाशी कुमारों, 49 मरुदगणों तथा अन्य अनेक रूपों को भी देख, जिनका दर्शन तूने पहले कभी नहीं किया है। मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, क्योंकि तेरे इन चरम चक्षुओं द्वारा उनका अवलोकन कर पाना असंभव है। तत्पश्चात संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, योग युगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर तत्काल ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से अलंकृत, दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित उस विराट रूप को सब्यसाची अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वह भी उस विषभ रूप परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकेगा। अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित देखा। वह उस विषभ रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित नत होकर हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर, आपके शरीर में संपूर्ण देवों, अनेक भूतों के समुदायों, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा, महादेव, संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे जगत के पालन करता, आपके अनेक हाथ, पैर, मुख और नेत्र सभी ओर से अनंत रूप वाले हैं। हे परमात्मन, आपको मैं मुक्त युक्त, गदा युक्त और चक्कर युक्त देख रहा हूँ। आप सभी ओर से प्रकाशमान, तेज पुंज, प्रज्वलित अग्नि, सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, अति गहन तथा अप्रमेय स्वरूप हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक और अविनाशी सनातन पुरुष हैं। हे भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी
के बीच का संपूर्ण आकाश एवं सभी दिशाएं केवल आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे प्रभु, देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदायों कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम रूप से उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे गोविंद, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वे देव, अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय विस्मित नेत्रों से आपको देखते हैं। हे भगवान, आप अनेक मुख, नेत्र, हाथ, जंघा, पैरों और उदरों वाले हैं। आपकी दाढ़ें बड़ी विकराल हैं। आपके इस भयावह रूप को देखकर सभी के साथ में भी भयभीत हो रहा हूँ, क्योंकि आपका ये रूप आकाश को छूता हुआ, अनेक रूपों वाला, विस्तृत मुख वाला तथा प्रज्वलित नेत्रों वाला है। आपके इस रूप को देखकर चित्त को किसी भी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं हो रही है। भयंकर दाढ़ों व प्रलयाग्नि सदृश प्रज्वलित मुख को देखकर मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ। मुझे दिशा ज्ञान का बोध नहीं हो रहा है। हे गोविंद, आपके इस विराट रूप से मैं तृप्त हो गया हूँ, अतः अब आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, आपके इस स्वरूप में मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र और सहयोगी राजा आपके मुख में प्रविष्ट होते दिख रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण व हमारे पक्ष के अनेक प्रमुख योद्धागण भी आपके इस विराट रूप के मुख में समाते दिखाई पड़ रहे हैं। अनेक योद्धागण आपके दांतों के मध्य चूर्णावस्था में दिख रहे हैं। हे भगवान, अनेक वीर आपके मुख में इस तरह समाते दिख रहे हैं जिस तरह अनेक नदियाँ वेगवती धारा के साथ समुद्र में समा जाती हैं। जैसे पतंगे मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने सर्वनाश के लिए आपके मुखों में अति वेग युक्त होकर प्रवेश करते दिख रहे हैं। हे परमेश्वर, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रस्ते सभी ओर से चाट रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों की सेना में जो योद्धा हैं, वे सब तेरे द्वारा युद्ध न करने पर भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए हे कौन्ते, तू युद्ध के लिए खड़ा हो। युद्ध को जीतकर यश की प्राप्ति कर और धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग, क्योंकि ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सभ्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र है, क्योंकि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह
जयद्रथ तथा कर्ण आदि बहुत से शूरवीर वीर योद्धा मेरे द्वारा ही मारे हुए हैं। तू भयभीत ना हो, इनसे युद्ध कर। निस्संदेह तू युद्ध में दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, देवकी नंदन के इन वचनों को सुन। अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि हे भगवान, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति आनंदमयी तथा अनुराग को प्राप्त होता है। भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे भगवान, अब तक मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था। मित्रता भाव में हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव के जो संबोधन मैंने हठात आपको दिए हैं तथा विहार, शैया, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा सखाओं के सामने आप मेरे द्वारा परिहास रूप में अपमानित किए गए हैं, उन सब अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे देवाधिदेव, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे परमेश्वर, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे अपनी प्रिय स्त्री के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरे भी अपराध क्षमा कर दें। हे गोविंद, मैंने आपका ऐसा विषम रूप पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। आपके इस रूप का दर्शन करके मन तो पुलकित हो उठा है, लेकिन मैं भयभीत हो रहा हूँ। अतः हे पुरुषोत्तम, आप प्रसन्न होकर मुझे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरे जिस विराट रूप का तूने दर्शन किया है वह देवताओं को भी दुर्लभ है। तू मेरा परम प्रिय है, अतः मैंने तुझे इस रूप के दर्शन कराए हैं। मेरे इस विशाल रूप को देखकर तू व्यग्र ना हो, अपने अंदर उत्पन्न भय को दूर कर। अब मैं तुझे अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। तो अर्जुन बोला कि हे प्रभु, आपके इस शांत स्वरूप का दर्शन कर मुझे अपूर्व शांति मिली है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप भी देवताओं के लिए दुर्लभ है। हे धनंजय, मेरे इस रूप का दर्शन वही कर पाता है जो मुझे तत्व रूप से जानता है तथा एकांत भाव से मेरी भक्ति करते हुए मुझ में ही लीन रहता है। हे अर्जुन, जो प्राणी मेरे प्रति समर्पण की भावना रखता है, मेरे ही नाम, गुण, तत्व आदि का श्रवण करता है, ध्यान व आसक्ति रहित भाव से नित्य निरंतर मेरा ही होकर रहता है, संसारिक वस्तुओं की मोह माया से दूर रहता है और जो किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रखता, ऐसा ही भक्त मुझे पाता है।